नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट जो परियोजना पढ़ने जा रहे हैं वो है माही बजाज सागर परियोजना। हमने इससे पहले दो परियोजनाओं के संदर्भ में पढ़ा, जिसमें आपने एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा चंबल नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था कि चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज के संदर्भ में आपने पढ़ा था, जिसमें आपने ये भी पढ़ा था कि जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे बना हुआ है। बाकी जो 3 बांध थे वो अपने राजस्थान में क्या है, बने हुए हैं। अब हम नेक्स्ट जो परियोजना पढ़ रहे हैं उसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। अगर हम माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये जो परियोजना है, ये परियोजना अपने राजस्थान के दक्षिण में जो आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है, यानी ये कहें कि ये है आपका डूंगरपुर और ये वाला भाग है आपका बांसवाड़ा। तो अपन कहें ये जो माही बजाज सागर परियोजना है, ये माही बजाज सागर परियोजना जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है राजस्थान के, यानी ये कहें कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाने वाली आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक उत्थान करने के लिए इस क्षेत्र में माही बजाज सागर परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अर्थात ये कहें कि माही नदी के ऊपर क्या किया गया है, माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो याद रखें, जो माही नदी है मध्य प्रदेश में, ये आपका एमपी है, इधर राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, अपन कहें माही नदी निकलती है। और माही नदी राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में बहते हुए ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर से होते हुए इधर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में जो गुजरात है, गुजरात में ये क्या होती है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इस प्रकार से ये कहें कि माही नदी पर इस माही बजाज सागर परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें 1966 में हुए जल समझौते के आधार पे ये विभाजन किया गया। पहले तो ये देखें कि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो किस क्षेत्र में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आप कहेंगे आदिवासी बाहुल जो क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस परियोजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। दूसरी बात ये कहें कि माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो अगर हम बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना एक तो मध्य प्रदेश और दूसरी अपन ये कहें कि राजस्थान और गुजरात, किसकी, राजस्थान और गुजरात, किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना इसे बताया गया है, यानी राजस्थान और गुजरात की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आप कहेंगे राजस्थान और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के किन क्षेत्रों में इस परियोजना को संचालित किया गया, तो आप कहेंगे कि राजस्थान के दक्षिण भाग में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की आर्थिक समृद्धि के लिए इस परियोजना का वहां पे क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट बात अपन करें तो ये कहेंगे कि 1966 में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत
ये निर्धारित किया गया कि इसमें राजस्थान का 45% हिस्सेदारी होगी प्लस गुजरात की 55% हिस्सेदारी इसमें क्या की गई, तय की गई। अर्थात इस परियोजना के द्वारा उपलब्ध जो जल होगा उस जल का 45% भाग किसके द्वारा उपयोग में लिया जाएगा, राजस्थान के द्वारा यूज किया जाएगा, और 55% जो हिस्सेदारी इसमें निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा की गई है, गुजरात के लिए ये हिस्सेदारी क्या की गई है, निर्धारित की गई है। अब हम आगे देखें तो ये कह सकते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत, कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत माही नदी पर बांसवाड़ा में जो बोरखेड़ा नामक गांव है वहां पे क्या किया गया है, एक डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है। तो देखो ये आपको अभी बताया था दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिला, और यहाँ पे क्या है, एक बोरखेड़ा नामक गांव है। कौन सा, बोरखेड़ा। इस बोरखेड़ा नामक गांव में क्या किया गया है, माही नदी पे बांध बनाया गया है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। तो याद रखना माही बजाज सागर बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया है, किस नदी के ऊपर किया गया है, तो आप बताएंगे कि माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक गांव में माही बजाज सागर बांध का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो माही नदी है, इस माही नदी पर क्या की गई हैं, सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। इसके अलावा क्या किया गया, यहाँ पे 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, 2 विद्युत संयंत्र यहाँ पे क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो 2 लघु विद्युत ग्रह भी यहाँ पे क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। और इसी नदी के ऊपर क्या किया गया है, एक कागदी पिक अप बांध, कागदी पिक अप बांध का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। यानी ये कहें कि जो माही नदी है, इस माही नदी के ऊपर 2 नहरें निकाली गई हैं, या ये कहें कि माही बजाज सागर बांध से क्या की गई हैं, 2 नहरें निकाली गई हैं, 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। यानी जल के द्वारा विद्युत उत्पादित करने वाले जो संयंत्र हैं वो यहाँ पे क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कागदी पिकअप बांध का निर्माण इस माही नदी घाटी परियोजना के ऊपर किया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए ये कागदी पिकअप बांध है क्या, अर्थात अपन ये कहेंगे कि कागदी पिकअप बांध से तात्पर्य ये है कि ऐसा बांध जो नदी बेसिन से क्या है, जुड़ा हुआ है, और इस बांध के अगर गेटों को खोल दिया जाए तो इस बांध में पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। अर्थात पूरा का पूरा बांध, पूरा का पूरा जो जल है वो इस कागदी पिकअप बांध से बाहर हो जाएगा। अर्थात याद आपको रखना है, कागदी पिकअप बांध से तात्पर्य है ये बांध बेसिन से जुड़ा हुआ है, नदी बेसिन से जुड़ा हुआ है। जब कभी इस बांध के गेटों को खोला जाता है तो इस बांध से संपूर्ण जो जल है वो बाहर क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। तो इस प्रकार का एक कागदी पिकअप जो बांध है वो इसके ऊपर क्या किया गया है, बनाया गया है। तो अब देखो टोरनेट सरफेस शुरू से माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण राजस्थान के दक्षिण भाग में आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र हैं यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले जो जिले हैं, इन जिलों में इस माही बजाज सागर परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ये परियोजना राजस्थान और गुजरात जो राज्य हैं, इन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। 1966 में एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत ये निर्धारित किया गया था कि राजस्थान की इस परियोजना में हिस्सेदारी 45% होगी और गुजरात की हिस्सेदारी इस परियोजना में 55% होगी। साथ ही इस परियोजना के ऊपर अपन बात करें तो 2 नहरें निकाली गई हैं,
2 विद्युत गृह संयंत्र इसके ऊपर स्थापित किए गए हैं, एक कागजी पिकअप जो बांध है वो इसके ऊपर क्या किया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहेंगे कि इस परियोजना का निर्माण जो है वो 3 चरणों में जाकर क्या हुआ है, पूरा हुआ है। अब कौन कौन से चरण किस रूप में इस परियोजना का निर्माण हुआ है उसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ, यानी माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण 3 चरणों में जाकर कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो पहले चरण में इस परियोजना में क्या हुआ, बांसवाड़ा बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। पहले चरण में तो ये काम हुआ, यानी बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इस बांध का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसकी अगर अपन बात करें तो लगभग 6240, यानी इस बांध के द्वारा 6240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। अर्थात इस बांध के द्वारा कितने क्षेत्र में, यानी जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में ये फैला हुआ है, तो 6240 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जल से घिरा हुआ है, जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। दूसरी अपन बात करें, पहले चरण में माही बजाज सागर बांध पर, ये कहें माही बजाज सागर परियोजना पर माही बजाज सागर बांध का क्या किया गया, निर्माण किया गया। दूसरा चरण, अब हम बात करेंगे दूसरा चरण, द्वितीय चरण की अगर अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु आनंदपुरी और सागवाड़ा नामक 2 नहरें क्या की गई हैं, निकाली गई हैं। दूसरे चरण में डूंगरपुर में सिंचाई की सुविधा हेतु, दूसरे चरण में डूंगरपुर में सिंचाई की सुविधा हेतु आनंदपुरी और सागवाड़ा 2 नहरें क्या की गई हैं, निकाली गई हैं। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि इस माही बजाज सागर परियोजना पर एक बांध बनाया गया है, 2 नहरों का निर्माण किया गया है, 2 विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है, एक कागजी पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। तो दूसरे चरण में जो 2 नहरें बताई गई थी वो 2 नहरें इस बांध से, इस माही बजाज सागर परियोजना से निकाली गई। किस जिले में निकाली गई, डूंगरपुर जिले में। किस हेतु निकाली गई, सिंचाई हेतु निकाली गई। कौन कौन सी नहरें निकाली गई, एक आनंदपुरी नहर और एक सागवाड़ा नहर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इनकी वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। इनकी वितरिकाओं की लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 854 किलोमीटर लंबाई में ये नहरें क्या है, फैली हुई हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि तीसरे चरण में 2 विद्युत ग्रहों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अर्थात 2 चरण पड़े। पहले चरण में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 2 नहरें जो हैं वो यहाँ पे क्या की गई है, निकाली गई हैं। और तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में 2 विद्युत ग्रहों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अर्थात जल से विद्युत उत्पादित करने वाले संयंत्र इसके ऊपर क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा अपन कहें तो लगभग 140.95
मेगावाट विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो देखो ऐसे करके अलग अलग चरणों में माही बजाज सागर परियोजना का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तीसरे चरण में जाकर 2 विद्युत संयंत्रों की क्या की गई है, स्थापना की गई है, जिनके द्वारा लगभग 140.95 मेगावाट विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम देखें सिंचाई और विद्युत की सुविधा मिलने के कारण इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक जीवन में क्या हुए हैं, बदलाव के साथ साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। अर्थात इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इस परियोजना के निर्माण से उस क्षेत्र में रह रहे जो लोग हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हुई है, सुदृढ़ हुई है। सिंचाई के लिए उन्हें क्या हुआ है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई है। धीरे धीरे जब पेयजल की सुविधा वहां पे उपलब्ध हुई तो वहां पे धीरे धीरे क्या होने लगे, उद्योग स्थापित होने लगे। उद्योगों के साथ साथ लोगों को वहां पे क्या होने लगा, रोजगार उपलब्ध होने लगा, और जिसके फलस्वरूप वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, बदला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो परियोजना है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए एक तरह से एक वरदान क्या हुई है, साबित हुई है। अर्थात उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो थी वो क्या हुई है, सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है। इस प्रकार से ये आपकी माही बजाज सागर परियोजना थी, जो कि शॉर्ट में थी। संक्षेप में मैंने आपको माही बजाज सागर परियोजना के संदर्भ में क्या किया है, बताया है। अब हम देखेंगे राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु किस प्रकार के सुझाव हमें दिए गए हैं कि हमें अगर राजस्थान में सिंचाई का विकास करना है तो उसके लिए हमें किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। तो देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव, कौन कौन से सुझाव हमें दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम राजस्थान में क्या कर सकें, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा सकें। तो इसके लिए सबसे पहला जो सुझाव है अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध जल है उस उपलब्ध जल का उचित संरक्षण कर सकें। अर्थात ये कह सकते हैं कि उपलब्ध जल का संरक्षण किया जाए। अर्थात जो जल हमारे पास उपलब्ध है उस उपलब्ध जल का सीमित मात्रा में उपयोग करके हम जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और उस जल का उपयोग हम सिंचाई कार्यों में कर सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीक विधियों को प्रयुक्त कर जल रिसाव और वाष्पन से होने वाली जल क्षति को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरा जो सुझाव है आधुनिक तकनीक का उपयोग करके, नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जल रिसाव हो रहा है या जल का वाष्पन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इस प्रकार के सुझाव राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु हमें दिए गए हैं कि हमारे पास जो जल है उपलब्ध है उस जल का उचित संरक्षण किया जाए। दूसरा जो सुझाव हमें दिया गया है कि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, नवीन जो तकनीकी है, उस तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम जल रिसाव जो हो रहा है, जिन क्षेत्रों में जल का रिसाव हो रहा है या जिन क्षेत्रों में जल वाष्पन के जरिए क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस जल को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा फव्वारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग करके हम जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा सुझाव फव्वारा सिंचाई और दूसरा अपन कह सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को
प्रणाली को अपनाकर जल को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनाकर। अर्थात कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए हमें नवीन जो तकनीकी है उसका उपयोग करना होगा, जैसे कि फुहारा जो सिंचाई पद्धति है उसका यूज करना होगा, बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है उसका यूज करके उसको काम में लेके हम जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें चालू जो परियोजनाएं हैं उन पर अधिक ध्यान देना, ताकि उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रतिफल हो सके। अर्थात सरकार के द्वारा, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राजस्थान सरकार हो, उनके द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है, माही नदी घाटी परियोजना है। इन परियोजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर इन परियोजनाओं का हम क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अर्थात चालू जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं पर, चालू परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान देकर उन परियोजनाओं से प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात प्रतिफल का मतलब हो गया हम उन परियोजनाओं से बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में इन सिंचाई परियोजनाओं, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है, माही नदी घाटी परियोजना है, इन परियोजनाओं के ऊपर क्या किए गए हैं, बांध बनाए गए हैं और उन बांधों से क्या की गई हैं, नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों के द्वारा जो जल है उस जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में पेयजल के रूप में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इन परियोजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर हम इन परियोजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा नई योजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना और धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जल की कमी है उन क्षेत्रों में नई योजनाओं का संचालन हम सरकार पर दबाव बनाकर करवा सकते हैं, जिससे कि सिंचाई की सुविधा राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्राप्त हो सके। इसके अलावा परियोजनाओं के रखरखाव को सर्वोच्च क्या की जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अर्थात सरकार ने कोई भी परियोजना क्या कर दी, बना दी, उन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया, तो अब उन परियोजनाओं के रखरखाव की जो जिम्मेदारी बनती है उस क्षेत्र में रह रहे लोगों की बनती है, जो उन परियोजनाओं का क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए। उपलब्ध जल का संरक्षण किया जाए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जल रिसाव और वाष्पन प्रक्रिया को रोका जाए। नेक्स्ट है फव्वारा सिंचाई प्रणाली और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। चालू परियोजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर उन परियोजनाओं से हम विभिन्न प्रकार के प्रतिफल जो है वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण वृहत सिंचाई परियोजनाएं थी, जिनके संदर्भ में अपन ने 3 सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में क्या किया है, पढ़ा। ये तो राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण क्या थी, सिंचाई परियोजनाएं। नेक्स्ट क्लास में अपन राजस्थान की मुख्य जो पेयजल परियोजनाएं हैं, मुख्य पेयजल जो परियोजनाएं, उन पेयजल परियोजनाओं के संदर्भ में नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।